हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 9 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे होंगे कि हम लोग अपने लारावेल प्रोजेक्ट में HTML डाटा को या डाटा को PDF फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, बगैर कोई और बात किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो आज हम लोग पैकेज यूज कर रहे होंगे उसका नाम है Laravel DOM PDF। सो या गाइस, लेट्स मूव टू सबलाइम, क्योंकि मैं आप लोग को यहाँ पे एक पॉइंट बताता चलूं कि गाइस इस वीडियो के लिए भी हम लोग एक्सेल का प्रोजेक्ट जो कि हम लोगों ने एक्सेल कन्वर्जन के लिए यूज किया था उसी को यूज कर रहे होंगे, क्योंकि वो भी एम्प्टी प्रोजेक्ट है। तो आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक फ्रेश प्रोजेक्ट है। अगर आप चाहें तो एक फ्रेश प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। सो या गाइस, बगैर कोई और बात के डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मैं मूव करता हूं सबलाइम गिट बैश पे। यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट को ऑलरेडी एक्सेस किया हुआ है। सो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए नोटपैड बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी कमांड लिखी हुई है और उसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। सो या गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मुझे चाहिए कंपोजर रिक्वायर। ठीक है। सो इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूं अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में, और ये कमांड एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, तो जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टास्क जो हमारा है वो ये है कि हम इस कमांड को रन कर सकते हैं, लेकिन ये कमांड ऑप्शनल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। क्यों गाइस? क्योंकि इसके थ्रू जस्ट आपके पास एक इसकी कॉन्फ़िगरेशन की एक फाइल आ जाएगी जिसको आप देख सकते हैं। अगर आप कोई चेंजेस करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं इसको भी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ गाइस, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपिंग फाइल हो चुकी है, फाइल कॉपी। सो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोग और मैं सेम पेज पर हों। सो कॉन्फ़िग में आता हूं और डॉम PDF राइट हियर। तो यहाँ पे आप इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। ठीक है। सो या गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट टास्क ये है कि गाइस हम लोग सिंपली इसको अपने पास इंक्लूड करें, इंपोर्ट करें, और उसके बाद सिंपली इन लाइंस को यूज करते हुए हम अपनी PDF को, लेट्स से HTML डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक HTML का व्यू ब्लेड फाइल, ताकि हम लोग उसको व्यू कर सकें। सो या गाइस, लेट्स मूव। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं रिसोर्सेज में मूव करता हूँ, व्यूज में आता हूँ, और एक मैं न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। और इसमें गाइस लेट्स से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसका नाम मैं रखूंगा गाइस pdf.blade.php। ठीक है। और इसके लिए मैं user.blade में मेरे पास एक सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली हेडर एक HTML का टेम्पलेट बना सकते हैं, और बूटस्ट्रैप 4 अगर आप बूटस्ट्रैप 3 यूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो मैं बता दूंगा क्यों। ठीक है। सो बूटस्ट्रैप का CDN इंक्लूड करें CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए, एंड दैट्स इट। बाकी हम लोग स्क्रैच से ही बना रहे होंगे। सो मैं यहाँ पे इसको लेआउट को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। PDF में पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे अपनी चेंजेस कर लेते हैं। अब क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट करें PDF, सो लेट्स से इसको मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट यूजर्स। ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे एक्सेल की जगह हम लोग कर देते हैं इसको सेव एज PDF। ठीक है। और यहाँ पे गाइज हम लोग को एक टेबल चाहिए होगा, ताकि हम डाटा भी दिखा रहे हो, ताकि पता तो चले कि हम लोग एक्चुअली किस चीज को, किस डाटा को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे टेबल एक क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें मैं बेसिक सी क्लास लूंगा। अगर आप चाहें तो आप इसको और भी ज्यादा लेट्स से रिस्पॉन्सिव की क्लासेस यूज करना चाहें तो आप टोटली कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। सो T हेड। ठीक है। और उसमें मेरे पास होगी टेबल रो, और उसके अंदर मेरे पास होगी हेडिंग TH। ठीक है। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 3 आइटम्स चाहिए होंगे। ठीक है। और इसी के साथ लेट्स मूव फॉरवर्ड। T हेड जहां पे क्लोज हो रहा है वहां पे मैं दे देता हूं T बॉडी में मुझे अगेन चाहिए TR टेबल रॉ, और यहाँ पे होगा टेबल डाटा TD। ठीक है। सो इसकी भी मुझे 3 कॉपी चाहिए होंगी। सो इसको कॉपी कर लेते हैं गाइस, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट फील्ड होगी वो होगी लेट्स से ID। ठीक है। सेकंड जो होगी उसमें लेट्स से हम लोग ले लेते हैं नेम, और थर्ड जो होगा उसमें हम लोग ले लेते हैं लेट्स से ईमेल। ठीक है। यूजर्स के डाटा को यूज कर रहे होंगे इन दिस केस भी। सो यहाँ पे अभी हमारे पास डाटा आएगा। सो फिलहाल नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। ओके, सो अब हमें इस लेआउट को व्यू करना है कि ये एक्चुअली आ कैसा रहा है, डिस्प्ले कैसे हो रहा है। तो उसके लिए मैं जाता हूँ web.php। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ, और लेट्स से मैं इस राउट को कॉपी भी कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन इन दिस केस हम लोग इसका नाम रख लेते हैं लेट्स से यूजर्स। ठीक है। जस्ट लाइक दैट। ओके, सो यहाँ पे कर देते हैं, ये भी सही है।
ओके, सो यहाँ पे मैं एक नया कंट्रोलर बना लेता हूँ जो कि मैंने अभी तक बनाया नहीं है। सो पीडीएफ कंट्रोलर, ताकि इन दोनों फाइल्स को हम लोग सेपरेट कर सकें। वो यूजर कंट्रोलर था, पीडीएफ कंट्रोलर बना रहा हूँ। सो इसके लिए मैं गिट बैश पे मूव करता हूँ और यहाँ पे एक कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ, php artisan make कंट्रोलर पीडीएफ कंट्रोलर। ठीक है, सो या गाइस, सो हमारे पास पीडीएफ कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। उसका जो मेथड है इंडेक्स, उसके थ्रू हम लोग अपने पीडीएफ के जो व्यू है उसको कॉल करेंगे। सो इसको एक्सेस कर लेते हैं गाइस, पीडीएफ कंट्रोलर, और यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूं मैं, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, जो कि नाम है जिसके थ्रू हम लोग इस मेथड को एक्सेस कर रहे होंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं सारे के सारे यूजर्स गेट कर लेता हूँ, $users यूजर ऑल, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, रिटर्न कर लेते हैं अब अपने पास व्यू, ताकि उसको डिस्प्ले होता हुआ भी देख सकें। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग यूजर डिस्प्ले नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ पेज का व्यू चेक करना है। सो रिटर्न व्यू, व्यू का नाम क्या है गाइस, पीडीएफ, जस्ट लाइक दैट। और यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट कर देता हूँ क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी, यूजर्स। ठीक है, लेकिन यूजर्स को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा यूज ऐप और मॉडल्स। आई थिंक मैं भूल गया हूँ, सॉरी फॉर दैट गाइस। सो हम लोग को मॉडल्स, यस मॉडल्स, ठीक है, और उसके बाद यूजर। ठीक है, सो या गाइस, अब इसको व्यू कर लेते हैं। सो हमारे पास राउट भी बन गया है, व्यू भी बन गया है। प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं ताकि हम इसको देख सकें। php artisan serve --port 8080। ठीक है, सो अब जब तक ये रन होता है, लेट्स मूव हियर, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इंडेक्स सॉरी जो मैंने एक नया राउट बनाया यूजर्स का, उसको एक्सेस कर लेता हूँ। ओके, आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि मैंने सही राउट बताया कि नहीं, कहीं पे मैंने कुछ मिस किया है। यहाँ पे राइट सेमीकोलन मिस किया है गाइस मैंने, पीडीएफ कंट्रोलर राइट हियर। ठीक है, सो रिटर्न व्यू कर रहे हैं पीडीएफ, और हमारा जो यूआरएल है वो यूजर्स है। ठीक है गाइस, बाकी सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे इसको वापस से रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, सो ये आप देख सकते हैं हमारा व्यू। तो यहाँ पे हम सिंपली अब अपने यूजर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं क्योंकि यूजर हम लोग ऑलरेडी गेट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप dd करके देख सकते हैं इस यूजर्स को। ठीक है, सो या गाइस, राइट हियर टेबल रॉ @ फॉर ईच $users एज $user। ठीक है, और tr के बाद इसको एंड कर देते हैं। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं डाटा, लेट्स से $user और ID, और इसको यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज कर लेता हूँ। ओके, सो $user नेम, ठीक है, और लास्ट फील्ड जो है वो होगी $user, और लेट्स से इसका नाम होगा ईमेल। एक्चुअली यहाँ पे नाम नहीं, हम लोगों ने ईमेल गेट कर दी, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो इसको वापस से रिफ्रेश कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारे पास डाटा आ रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे डाटा आ रहा है। तो गाइज, ये लास्ट वीडियो का ही डाटा है जिसको हम लोग गेट कर रहे हैं। अगर आप लोग भूल गए तो जस्ट इन केस मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता था। मैं यहाँ पे php myadmin को एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये हमारे पास डमी डाटा है जिसको हमने टिंकर, या लेट्स से डमी डाटा है जिसको हमने बनाया था टिंकर के थ्रू। ठीक है, अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में, अगर जिसने मेरे साथ एक्सेल की वीडियो को देखा है तो वहां पे हम लोगों ने टिंकर को यूज किया था। उसके अलावा सेपरेट वीडियो में भी मैंने टिंकर को यूज करना दिखाया कि हम टिंकर को यूज करते हुए फेक डाटा कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास यूजर्स में कुछ रिकॉर्ड हैं जो कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, सो ये डाटा हम लोग डिस्प्ले करा रहे हैं। अब इसी डाटा को गाइज मुझे सेव करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके लिए एक्चुअली मैंने यहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ है, और ये दो कमांड्स हम यूज करेंगे। पीडीएफ का लोड व्यू बना रहे होंगे, समथिंग लाइक दैट। हम लोग इसी व्यू को यूज कर रहे होंगे और उसी के बाद इसी डाटा को, इसी पूरे पेज को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करेंगे। सो यस गाइस, लेट्स मूव टू सबलाइन। यहाँ पे web.php में को मैं अगेन एक्सेस करता हूँ। सेम राउट को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इस बार हम लोग कर रहे होंगे लेट्स से एक्सपोर्ट। ठीक है, सो एक्सपोर्ट, और यहाँ पे मेथड का नाम जो होगा वो भी होगा एक्सपोर्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक्सपोर्ट का एक और मेथड है, लेकिन वो डिफरेंट कंट्रोलर में है तो ये इशू नहीं करेगा। ठीक है गाइस, उम्मीद है आप लोग को इतनी बेसिक नॉलेज है लारावेल की। ठीक है, सो जस्ट इन केस कुछ लोगों को होती है कंफ्यूजन, इस वजह से मैंने बता दिया। ओके, यहाँ पे गाइस मैं एक और मेथड बना रहा हूँ जो कि मैंने भी वहां पे डिफाइन किया है, पब्लिक फंक्शन, जिसका नाम होगा एक्सपोर्ट एज आई सेड। ठीक है, वंस अगेन गाइस, यहाँ पे मैं यूजर्स को गेट कराऊंगा, $users यूजर ऑल। ठीक है,
और यहाँ पे हम लोगों ने PDF सिंपली इन 2 लाइंस को अगर आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अलाइन कर लेता हूँ कोड को। ठीक है, मैं बताता चलता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। उसके साथ गाइज हम लोग को इसको यहाँ पे अपने पास इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके गाइज, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सारे के सारे यूजर्स मैं गेट कर रहा हूँ, उसके बाद वही यूजर्स मैं यहाँ पे लोड व्यू पे रिटर्न करा रहा हूँ। सो इन दिस केस क्या होगा गाइज, $users जस्ट लाइक दैट। और इसके अलावा अगर आप कॉम्पैक्ट करना चाहें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डॉलर एज ए समथिंग लाइक दिस बताते हैं तो गाइज यहाँ पे ये डाटा एरे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। सो अगर आपने लेट से कलेक्शन पास करना है तो आप सिंपली कर सकते हैं कॉम्पैक्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर किया है, और यहाँ पे यूजर्स पास कर सकते हैं विदाउट $। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने करना क्या है, रिटर्न करना है, डाउनलोड कर रहे होंगे PDF, तो ये PDF का नाम होगा। तो इन दिस केस मैं कर देता हूं users.pdf। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन बताता चलूं गाइस, यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम लोग के पास जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखाई थी PDF की, ठीक है, हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू हम लोग एक व्यू लोड कर रहे हैं। इन दिस केस यहाँ पे मेरा जो व्यू है जिसको मैं लोड कर रहा हूं वो है PDF, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया आप लोग के सामने। ठीक है, सो हम इस PDF व्यू को लोड कर रहे हैं और उसमें यूजर्स पास कर रहे हैं, क्योंकि ये वो डाटा है जो मुझे PDF फॉर्मेट में चाहिए। मैं आप लोग को गूगल पे दिखा दूं, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है, और ये बटन है जिसके थ्रू हम लोग डाउनलोड कर रहे होंगे इस डाटा को। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और आगे बताता चलूं। सो यहाँ पे हम लोग लोड व्यू कर रहे हैं PDF सिंपल, और यहाँ पे यूजर्स पास कर रहे हैं जो कि मैंने यहाँ पे गेट किया है, जिनका डाटा एक्चुअली मुझे PDF फॉर्मेट में चाहिए। सो PDF को यूज करते हुए, इसका डाउनलोड का मेथड यूज करते हुए हम लोग अपने पास users.pdf के नाम से इस PDF को डाउनलोड कर रहे होंगे। सो यहाँ पे होता क्या है वो भी दिखाता चलूंगा आपको, लेकिन उससे पहले pdf.blade में आ जाऊं, क्योंकि मैंने ये लेआउट दूसरी फाइल से कॉपी किया था। तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या पड़ेगा गाइज, यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना URL चेंज करना होगा। सो इन दिस केस मैं कर देता हूं इसको खाली एक्सपोर्ट, अगर आपको याद हो। ठीक है, अगर नहीं तो मैं दिखा देता हूं। सो इन दिस केस मैं URL जो हिट कर रहा हूं वो है एक्सपोर्ट। ठीक है, और इसको मैं दिखा देता हूं यहाँ पे, इन दिस केस दिस वन। ठीक है, इसके थ्रू हम इस एक्सपोर्ट मेथड को यूज कर रहे होंगे, हिट कर रहे होंगे सॉरी, और इसी के थ्रू हम लोग डाउनलोड करेंगे अपनी PDF। सो या गाइज, लेट्स मूव, लेट्स डू अ रिफ्रेश। ठीक है, और यहां पे सिंपली मैं क्लिक करता हूं सेव एज PDF एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, इट्स टेकिंग टाइम। ओके गाइस, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये users.pdf मेरे पास डाउनलोड हो गई है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो आप देख सकेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये डाटा PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुका है। सो गाइस, बहुत ही सिंपल वीडियो थी एंड आई होप मैं इसको ज्यादा से ज्यादा इजी बना के आपको एक्सप्लेन कर सका हूं। अच्छा गाइस, यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूं, जो मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि अगर हो सके तो आप लोग यहाँ पे जो लेट से CDN वगैरह यूज कर रहे हो वो Bootstrap 3 की यूज करें, ताकि क्या हो, क्योंकि मोस्टली केसेस में लेट से अगर आपको इनवॉइस या कॉम्प्लेक्स HTML फॉर्मेट है जिसको आपने PDF में कन्वर्ट करना है, तो मोस्टली आप लोग के पास होगा क्या इशू कि उसका जो लेट से लाइंस वगैरह है और जो फ्लेक्स है, फ्लेक्स को एक्चुअली वो सपोर्ट नहीं करता। तो आप लोग को बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि Bootstrap 4 फ्लेक्स पे बेस्ड है, इस वजह से। तो ये अभी मेरे ख्याल से फुली फ्लेक्स को सपोर्ट नहीं करता। तो हो सकता है आप लोग जब अपना HTML लेआउट देख रहे हो पेज पे तो वो अलग हो, PDF फॉर्मेट में वो ब्रेक हो रहा हो। तो इसी वजह से मैंने आप लोग को कहा था कि हो सके तो इसके लिए आप Bootstrap वर्जन 3 यूज करें, वरना इट्स टोटली अप टू यू। ऑल यू हैव टू डू इज मेक चेंजेस एंड दैट्स इट। और यहाँ पे आप रिव्यू कर सकते हैं, जो भी चेंजेस करनी होगी फिर आप यहाँ पे HTML फाइल में मूव करके कर सकते हैं। उसी के साथ मैं एक और बात बताता चलूं, लेट से आप कह रहे हैं, आपके जहन में चल रहा है कि यार ये बटन अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो उसके लिए गाइस एक ट्रिक मैं आपको बताता चलूं। इसके लिए मैंने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, ना मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं आप लोग को बताता चलूं कि आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं। लेट से आप सेम लेआउट बना सकते हैं जहां पे ये बटन ना हो। ठीक है, सो एक पेज आपके पास कुछ यूं होगा, जब आप इस बटन पे क्लिक कर रहे होंगे तो आप एक ऐसा पेज हिट कर रहे होंगे, एक ऐसा व्यू लोड कर रहे होंगे जो कि एग्जैक्टली इसकी तरह लग रहा होगा, लेकिन उसमें ये बटन नहीं होगा, क्योंकि उस पेज पे आपको बटन की जरूरत भी नहीं है। सो इन दैट केस होगा क्या कि आप लोग यहाँ पे इस बटन को स्किप करेंगे। लॉजिक है, मैं आपको बताना चाह रहा था तो बता दी इस वजह से। ओके, तो और कोई अगर आप लोगों ने इसमें डिटेल्स में जाना है और चेंजेस देखनी है तो आप लोग सिंपली यहाँ पे आके इसको एक्सेस कर सकते हैं। And yes guys, that's it. So yes guys, that's it from this specific video. I hope you guys like this video. If you liked it, please like, subscribe and share. Thank you. Take care. And yes guys, be ready for the next one. Okay, take care.